जंग यरमुक मुसलमानों के लिए एक तारीखी हैसियत रखती है। ये 6 दिनों की फैसला कुन जंग 15 अगस्त से 20 अगस्त 636 तक लड़ी गई। 15 से 20 अगस्त दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। 20 अगस्त का दिन बहुत ही अहम और फैसला कुन था। इस दिन की जुर्रत और शुजाअत की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इस फतह के बाद मजीद फतूहात हासिल करना और इस्लामी सल्तनत को वसी से वसी तर करना बहुत आसान हो गया था। इस जंग के सिपा सालार खालिद बिन वलीद इस तरह बने कि जब मुख्तलिफ फतूहात हासिल करते हुए ये लश्कर खालिद बिन वलीद की सरबराही में दरियाए यरमुक के किनारे पहुंचा, जहां मजीद इस्लामी फौज शामिल हो चुकी थी जो कि 4 दस्तों पर मुश्तमिल थी। खालिद बिन वलीद ने बकिया 4 दस्तों के सिपा सालार हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाह, उमरो बिन आस रज़ियल्लाह, शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाह और यजीद बिन अबू सुफियान को ये तजवीज़ पेश की कि हमें अपने अपने दस्तों के साथ अलहदा लड़ने के बजाय एक सिपा सालार बना देना चाहिए और पूरे लश्कर को एक सिपा सालार की सरबराही में लड़ना चाहिए, और हम दुश्मन का मुकाबला इसी सूरत में कर सकते हैं। इस तजवीज़ से सब ने इत्तफाक किया और बाहमी रजामंदी से खालिद बिन वलीद को ही इस लश्कर का सरबराह बना दिया गया। ये जंग रोमन अलिफाम्पेयर के खिलाफ यरमुक के मकाम पर लड़ी गई, जहां दरिया यरमुक आर्डन और शाम की सरहद के साथ साथ बह रहा है और ये दरिया आर्डन और इसराइल के दरमियान सरहद का काम करता है। ये जंग इंसानी तारीख में एक अहम मकाम रखती है और एक ऐसी फैसला कुन जंग कहलाती है जिसे इस्लामी अजीम फतूहात की इब्तिदा कहा जाता है। खालिद बिन वलीद का नाम इस्लामी तारीख में बहादुरी और शुजाअत में एक मकाम रखता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हज़रत उमर फारूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक खालिद बिन वलीद इस्लामी तारीख में सबसे ज़्यादा कामयाब सिपा सालार माने जाते हैं। खालिद बिन वलीद 592 कुरैश के कबीले में पैदा हुए। मुसलमान होने और सुलह हुदैबिया के बाद हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए और 100 से ज़्यादा जंगें बड़ी कामयाबी से जीते। हमारे नबी के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर ज़िद्दू के साथ शामिल हो गए। हज़रत अबू बकर सदो के खलीफा बनते ही अरब के कई कबीले उनके खिलाफ हो गए और उनकी खिलाफत को कबूल नहीं किया, लिहाजा 632 में हज़रत अबू बकर सदियक को उनके साथ जंग का ऐलान करना पड़ा और इसी साल बहुत कामयाबी से उन शर पसंदों को शिकस्त दे दी गई। फिर इस्लामी फतूहात और इस्लामी सल्तनत को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया और इराक से इब्तिदा की गई। इराक को फतह करने के बाद ही यरमुक का मरका शुरू हुआ। खालिद बिन वलीद को सिपा सालार तस्लीम कर लेने के बाद खालिद बिन वलीद ने फौज को दोबारा मंजूम किया। दरिया यरमुक के सामने एक सफ बनाई गई। उल्टे हाथ पर आधी फौज के दरमियान की कमान अबू उबैदा बिन अल-जर्रा और सीधे हाथ 10 दस्ते शर्जील बिन हसना की कमान में थे और उल्टे हाथ 10 दस्ते यजीद बिन अबू सुफियान के हवाले थे। रोमियों ने भी मंजूम तरीके से सफ आराई की हुई थी। बकिया फौज की कमांड उमरो बिन आस के हवाले कर दी गई। जुलाई 636 को रोमन बादशाह ने अपने एक सिपा सालार जबला को 60,000 फौजियों के साथ ये मालूम करने के लिए भेजा कि मुसलमानों की फौज की तादाद क्या है, लेकिन खालिद बिन वलीद के दस्ते के सबसे आगे की कतार के सिपाही, जिनमें 60 वो फौजी भी थे जो हुजूर के शाना बशाना जंगे लड़ चुके थे, उन्होंने उन ईसाई सिपाहियों को पसपा कर दिया। उसके बाद अगले 1 महीने तक रोमन बादशाह ने हिम्मत नहीं की। 1 महीने बाद रोमन फौजियों ने वाद कलौकत के शुमाल में अपने खेमे गाड़ दिए और उन्होंने यरमुक से मिस्र तक को कब्जे में लेने का मंसूबा बनाया। चूंकि उनकी फौज में अरब, यूनानी, आर्मेन सब शामिल थे, फौज को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक का कमांडर ग्रिगोरी और दूसरे का कनातियर था। बीच में बीरजान और आर्मियन फौजें थी और रोमन फौजियों को चारों डोर नून में बराबर बराबर तकसीम किया गया। अगली कतार 11 मील लंबी थी। कमांडर वुहान ने जबला की अरब ईसाई फौज वहां लगाई, जो कि घोड़ों और ऊंटों पर सवार थे। तमाम फौज से हल्फ लिया गया कि जंग में मार दिए जाएंगे मगर भागेंगे नहीं और न ही हथियार डालेंगे, लेकिन जल्द ही रोमन फौज में फूट पड़ गई। अरब, यूनानी और आर्मेनी को एक दूसरे पर एतमाद न रहा, जिसकी वजह से उनकी पेशबंदी कमज़ोर पड़ गई। यह देखकर रोमन शहंशाह ने अपने सिपा सालार को हिदायत दी कि मुसलमानों से मुफाहमत का तमाम तरीक़ाकार अपनाया जाए, क्योंकि इसकी मुआविन फौजें पूरी तरह से तैयार नहीं थी।
वुहान ने ग्रिगोरी और फिर जबला को मुसलमानों से मुफाहमत के लिए रवाना किया, लेकिन वो नाकाम व नामुराद वापस आ गए। जंग से पहले वुहान ने खालिद बिन वलीद से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इस मुलाकात का भी कोई नतीजा न निकला, जिसकी वजह से जंग 1 महीना और पीछे चली गई। दूसरी तरफ हजरत उमर की फौजें कदीसिये में रोमन फौजियों से भिड़ी हुई थी। उन्होंने हजरत साद इब्न अबी वकास को हुक्म दिया कि आमी की बात की जाए। उन्होंने रोमन सरदारों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन इससे सिर्फ जंग में देर हुई। हजरत उमर ने 6000 फौजी, जिनमें ज्यादातर यमनी थे, मजीद यरमुक भिजवा दिए, जिनमें 1000 सहाबा किराम और 100 जंग बदर के गाजी शामिल थे। उन्होंने हर मकाम पर थोड़े थोड़े फौजी बढ़ाना शुरू किए। रोमन बादशाह ने ये सोच कर के इससे पहले कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए, हमला करने का हुक्म दे दिया। 15 अगस्त 636 को दोनों फौजी नूर के तरह के एक दूसरे के आमने सामने तन गई। इससे पहले कि जंग शुरू होती, दुश्मन की फौज का एक कमांडर जार्ज इस्लामी लश्कर के पास चला गया और मुसलमान हो गया, और इसी दिन इस जंग में शहीद भी हो गया। जंग का पहला दिन 15 अगस्त शमशीर ज़नोहे और नेज़ाबाजों का मुकाबला हुआ और जोर आजमाई के मुकाबले हुए। कई नामवर कमांडर मारे गए। तमाम दिन फौजें एक दूसरे की चालों को समझने की कोशिशें करती रही। दूसरे दिन 16 अगस्त को दुश्मन ने सुबह फजर के वक्त हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन खालिद बिन वलीद ने दुश्मन से निमटने का पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। रोमन फौज भारी नुकसान के बाद पलटकर वापस चली गई। तीसरे दिन वुहान बहुत आज़दा था कि इसका एक बेहतरीन कमांडर मारा जा चुका था। उसने सोचा कि टुकड़ियों में हमला करके मुसलमानों को बखेर दिया जाए। इस दिन की जंग में दोनों फौजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चौथे दिन की जंग में अबू सुफियान की एक आंख ज़ाय हो गई और अक्रिमा इब्बी जहल, जो कि खालिद बिन वलीद के बचपन के दोस्त थे, शहीद हो गए। 5वें दिन यानी 19 अगस्त को दुश्मन की तरफ से ये दरख्वास्त हुई कि कुछ दिन के लिए जंगबंदी की जाए और इस दौरान सुलह की बात की जा सके। अबू उबैदा तकरीबन राजी हो चुके थे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने साफ इनकार कर दिया और कासिदों से कहलवा दिया कि हम जल्द से जल्द इस जंग को फतेह करना चाहते हैं। लिहाजा 5वां दिन बगैर किसी झड़प के गुजर गया और छठे दिन फैसले की घड़ी आ गई। 20 अगस्त 636 को जंग शुरू हुई और जल्द ही आर्मेनियन शहजादा वुहान मारा गया। दुश्मन के पीर उखड़ गए और खालिद बिन वलीद की जानिब से मसला नो को शानदार फतह हासिल हुई। इसके बाद दुश्मन की फौज किसी भी मकाम पर मुसलमान फौज का मुकाबला न कर सकी और कुछ माह बाद ही शाम का पूरा इलाका मुसलमानों के कब्जे में आ गया और उसके बाद मुसलमान मुसलसल फतूहात हासिल करते चले गए।